दोस्तों, आज हम एक ऐसी पहेली के बारे में बात करेंगे जो सालों से लोगों को हैरान कर रही है। बी कूपर का रहस्य। ये एक ऐसा केस है जो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे दुनिया में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कहानी में इतने ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। 24 नवंबर 1971 को एक आदमी ने अमेरिका में नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 को विमान अपहरण कर लिया। यह फ्लाइट पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन जा रही थी। उस आदमी ने अपना टिकट कैश में खरीदा और बिना किसी दिक्कत के फ्लाइट में बोर्ड कर गया। उसने अपना नाम डन कूपर बताया, लेकिन बाद में मीडिया ने उसकी बी कूपर का नाम दिया। जब फ्लाइट हवा में थी तब कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और उसे एक चिट्ठी दी। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट ने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि कूपर के पास एक बॉम्ब है और अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो यूं उड़ा देगा। कूपर एक शांत और सहज आदमी लग रहा था। उसने एक सूट पहना था और एक ब्रीफ केस था। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरह की घबराहट में नहीं था। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वो कॉकपिट में जाकर पायलट को उसकी मांगें बता दे। उसने एक सूट पहना था और एक ब्रीफ केस था। ब्रीफ केस को देखकर ऐसा लगता था कि वो एक आम बिजनेसमैन है जो अपने काम से काम रखता है, लेकिन उस ब्रीफ केस में एक बॉम्ब था जिसका इस्तेमाल करने की धमकी देकर उसने $2 लाख और 4 पैराचूट्स की मांग की। लेकिन उसके ब्रीफ केस में एक बॉम्ब था जिसका इस्तेमाल करने की धमकी देकर उसने $2 लाख और 4 पैराचूट्स की मांग की। जब यह खबर अथॉरिटीज तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही कूपर की मांगें पूरी करने का फैसला किया। ये एक ऐसा वक्त था जब हाईजैकिंग के केसेस बहुत कम होते थे और इसलिए अथॉरिटीज ने इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली लिया। ये वो वक्त था जब ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी और इसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। लोग हैरान थे कि कैसे एक आदमी ने इतनी आसानी से एक फ्लाइट को विमान अपहरण कर लिया और अपनी मांगें मनवा ली। ये केस इतना सेंसेशनल था कि मीडिया ने इससे बहुत ज्यादा कवर किया। और बी कूपर का नाम हर किसी की जुबान पर था। आज भी इतने सालों बाद लोग इस केस के बारे में सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर बी कूपर कौन था और उसने ये सब कैसे किया। 24 नवंबर 1971 की शाम को पोर्टलैंड, ओरेगन का शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। शहर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और पोर्टलैंड का एयरपोर्ट भी अपने नियमित गतिविधियों में लगा हुआ था। इसी शाम एक आदमी जो अपने आप को डन कूपर के नाम से जानता था, पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन के लिए एक फ्लाइट लेने वाला था। उसने नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में सीट नंबर 18 सी बुक करवाए। यह एक आम सी फ्लाइट थी, लेकिन इसने आगे चलकर इतिहास में अपनी जगह बना ली। गवाहों के मुताबिक कूपर एक शांत और संवेदनशील व्यक्ति था। उसने एक डार्क सूट और कच्ची पहनी थी और उसके हाथ में एक काला ब्रीफ केस था। उसका व्यवहार बिल्कुल आम था, जैसे कि वो एक व्यावसायिक यात्रा पर हो। जब फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी, कूपर ने एक स्टीवर्डेस को एक नोट दिया। पहले तो स्टीवर्डेस ने सोचा कि यह एक और आम नोट होगा, लेकिन जब उसने नोट पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। नोट में लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है। कूपर ने $2 लाख नकद और 4 पैराचूट्स की मांग की थी। उसने यह भी कहा कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो विमान को उड़ा देगा। यह सुनकर फ्लाइट की क्रू मेंबर्स और यात्रीगण सभी घबरा गए। कूपर ने अपनी मांगें साफ बता दी थी और अब सभी को उसकी बातों पर अमल करना था। क्रू मेंबर्स ने तुरंत कॉकपिट में जाकर पायलट को इस बारे में बताया। पायलट ने तुरंत पोर्टलैंड एयरपोर्ट के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस और FBI को इस बारे में सूचित किया। FBI ने तुरंत अपनी टीम को एयरपोर्ट भेजा और सिचुएशन को संभालने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एयरपोर्ट पर एक अलग ही तनाव का माहौल बन गया था। FBI एजेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कैसे कूपर की मांगें पूरी की जा सकती हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तुरंत $2 लाख और 4 पैराचूट्स का इंतजाम किया और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचने की तैयारी शुरू की। ये सब कुछ करते हुए उन्होंने कूपर के साथ संपर्क बनाए रखा। कूपर ने अपनी मांगें साफ बता दी थी और उन्होंने भी उसकी बातों पर अमल करने का वादा किया। यह एक ऐसा पल था जब सभी को अपनी जान की चिंता थी, लेकिन सभी ने मिलकर इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। जब पैसे और पैराचूट्स फ्लाइट तक पहुंच गए तब कूपर ने अपनी अगली योजना बताई। उसने कहा कि वो कुछ यात्रीगण को छोड़ देगा लेकिन कुछ को अपने साथ रखेगा। उसने पायलट को कहा कि वो फ्लाइट को मेक्सिको ले जाए। यह सुनकर सभी और भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने कूपर की बात मानी। फ्लाइट ने फिर से उड़ान भरी और सभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कूपर ने अपनी सीट पर बैठकर सब कुछ शांत से देखा। उसने अपने ब्रीफकेस को अपने पास रखा और सभी को शांत रहने को कहा।
यह एक ऐसा पल था जो सभी के लिए भूलना मुश्किल था। सिएटल टकोमा एयरपोर्ट पर कूपर की मांगें पूरी की गईं। उसने 34 यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों को छोड़ दिया। रात के अंधेरे में कूपर ने विमान को मेक्सिको की तरफ उड़ाने का हुक्म दिया, लेकिन जब विमान रेनो, नेवाडा के ऊपर से गुजर रहा था, कूपर ने एक खतरनाक काम किया। उसने विमान का पिछला दरवाजा खोला और $2 लाख और पैराशूट के साथ रात के अंधेरे में कूद गया। वो कभी नहीं मिला। कूपर के कूदने के बाद FBI ने नॉरजैक नाम से एक बड़ी जांच शुरू की। उन्होंने हजारों सस्पेक्ट से पूछताछ की और सालों तक लाखों क्लूज का पीछा किया, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। क्या वो जिंदा बचा था? क्या वो पैसे लेकर भाग गया था? या वो रात के अंधेरे में अपनी मौत से जा मिला था? ये सवाल आज भी हमारे सामने है। सेक्शन 5, रिचर्ड मैककॉय। एक संभावना। रिचर्ड मैककॉय एक नाम जो अक्सर डीबी कूपर के साथ जोड़ा जाता है। क्या मैककॉय ही असल में डीबी कूपर था? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई वर्षों से लोगों के मन में है। जांच के दौरान FBI को कई सस्पेक्ट्स मिले, लेकिन उनमें से कोई भी डीबी कूपर साबित नहीं हो सका। FBI ने हर एक सस्पेक्ट को गहराई से जांच किया, उनके अलिबी, उनके पिछले रिकॉर्ड और उनके व्यवहार को परखा, लेकिन हर बार या तो सबूत की कमी थी या फिर कुछ ऐसे प्रमाण थे जो उन्हें डीबी कूपर होने से इनकार करते थे। एक सस्पेक्ट रिचर्ड मैककॉय था, जो एक फॉर्मर ग्रीन बेरेट और हेलीकॉप्टर पायलट था। मैककॉय ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उसे एक अनोखा व्यक्ति बनाते हैं। उसका मिलिट्री बैकग्राउंड और उसकी ट्रेनिंग उससे एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो ऐसे दरिंग काम कर सकता है। मैककॉय ने कूपर की हाईजैकिंग के कुछ महीने बाद ही एक ऐसा ही विमान अपहरण किया था। उसने भी एक कमर्शियल फ्लाइट को विमान अपहरण किया और रैंसम मांगा। यह सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि FBI को शक होने लगा कि शायद ये दोनों अपराध एक ही व्यक्ति ने किए हैं। मैककॉय के पास कूपर जैसी ही प्लानिंग और पैराशूट इस्तेमाल करने का तरीका था। उसने भी पैराशूटे का इस्तेमाल करके प्लाने से कूदने का प्लान बनाया था। यह तरीका इतना मिलता जुलता था कि FBI को लगा कि शायद ये वही व्यक्ति हो सकता है जो पहले भी ऐसा कर चुका है। हालांकि मैककॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जेल से भाग गया था। उसकी गिरफ्तारी और जेल से भागना भी एक कहानी है जो उसके डरिंग और एडवेंचरस नेचर को दिखाता है। उसने जेल से भागने के लिए भी एक इंट्रिकेट प्लान बनाया था जो उसके इंटेलिजेंस और प्लानिंग स्किल्स को दिखाता है। उसकी मौत एक गोलीबारी में हुई जब पुलिस ने उसे घेर लिया था। उसकी मौत भी एक ड्रामेटिक और ट्रैजिक एंड थी उसके एडवेंचरस जीवन का। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसके जीवन के अंत को और भी रहस्यमय बना दिया और FBI ने उस डीबी कूपर होने से इनकार कर दिया। FBI का कहना था कि मैककॉय और कूपर के बीच कुछ सिमिलैरिटीज जरूर थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण भी थे जो दिखाते थे कि यह दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। यह रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है और लोगों के मन में यह प्रश्न आज भी है कि क्या मैककॉय ही असल में डीबी कूपर था। सेक्शन 6, कूपर का अनजाना भाग्य। कूपर के बचने की संभावना बहुत कम थी। उस रात तेज हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी। जिस इलाके में उसने छलांग लगाई थी वह घने जंगलों से भरा हुआ था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूपर के बचने की संभावना न के बराबर थी। फिर भी कूपर का कोई निशान नहीं मिलने से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वह वाकई मर गया था या उसने मौत को मात दे दी थी? सेक्शन 7, पैसों का रहस्य उलझाता है। 1980 में इस मामले में एक नया मोड़ आया। कोलंबिया रिवर के किनारे एक बच्चे को $5,800 मिले जो कूपर के रैंसम मनी का एक हिस्सा थे, लेकिन पैसे कहां से आए इसका पता नहीं चल सका। इससे यह सवाल फिर से उठा कि क्या कूपर बच गया था। सेक्शन 8, कूपर की खोज जारी है। आज 50 साल से ज्यादा समय बाद भी डी.बी. कूपर का मामला अनसुलझा है। FBI ने 2016 में इस मामले को बंद कर दिया, लेकिन यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। कई लोग अब भी कूपर की तलाश में हैं और इस मामले ने कई किताबें, फिल्में और टीवी शो को प्रेरित किया है। सेक्शन 9, डी.बी. कूपर, एक अमर कहानी। डी.बी. कूपर का मामला हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं। यह कहानी एक आदमी की चालाकी, रहस्य और साहस की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या डी.बी. कूपर कभी मिलेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक यह रहस्य बना रहेगा तब तक लोग डी.बी. कूपर की कहानी बताते रहेंगे।